सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड चिंट कम्स फ्रॉम द वर्ड, आप सब जानते हैं कि चिंट जो वर्ड था वो किससे ड्राइव हुआ था? हिंदी के एक वर्ड से, चिंत से। ठीक है, तो जहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? चिंत। टीपू सुल्तान स्पॉट वाज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई थी? किस स्टील की वैरायटी से बनी थी टीपू सुल्तान की तलवार? वुड्स। ठीक है, वुड्स, WOODZ, वुड्स स्टील से बनी थी। ठीक है, तीसरी खाली जगह है हमारे पास, इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन द डैश सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल कपड़े की डिमांड कम हो गई बाहरले मुल्कों में? वो थी 19th सेंचुरी। तो जहाँ पर क्या लिखना है? 19th सेंचुरी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द नेम ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के कपड़े होते हैं, उस समय भी डिफरेंट टाइप्स के वो कपड़े थे, और हर एक कपड़े का नाम जो है उसकी हिस्ट्री बताता है कि वो कहाँ का है। तो बताइए, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है, द डिफरेंट टेक्सटाइल्स लाइक मुस्लिन, चिंत, कैलिको, बंदाना हैव ए हिस्ट्री टू देयर नेम। इन सब की हिस्ट्री अपने अपने नाम में। पहले है हमारे पास मुस्लिन। द क्लॉथ was named after the European traders who saw 5 types of cotton textiles carried by the Arab traders in Mosul. They named all woolen textile as muslin after that. कहता है मुस्लिन जो कपड़ा है इसका नाम मुस्लिन कैसे पड़ा? जो कपड़े के व्यापारी थे यूरोप के, वो कॉटन के टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म के 5 कपड़े लेकर गए। कहाँ पर? अरब में, मुसल जगह का नाम है वहाँ पर। तो उसी जितने कपड़े थे उन सबको वहाँ पर क्या कहा गया? मुस्लिन। कहाँ के हैं? मुस्लिन के कपड़े। तो उसी से इस कपड़े का नाम पड़ गया मुस्लिन। चिंत, दिस नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी नेम कॉल्ड चिंत विच इज ए स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ विद फ्लोरल डिजाइन्स। ये क्या था? जो चिंत कपड़ा है इसका नाम हिंदी वर्ड से ड्राइव किया गया है, चिंत से। ठीक है, और ये पीस ऑफ क्लॉथ है जिस पर फ्लोरल यानी कि फूल या पेड़ के डिज़ाइन बने होते हैं अलग अलग किस्म के। कैलिको, पुर्तगीज केम टू कालीकट, जब पुर्तगीज कालीकट में आए, फर्स्ट इन सर्च ऑफ स्पीसीज की खोज में। हाउएवर द कॉटन टेक्सटाइल दे टुक बैक फ्रॉम कालीकट टू स्पेन वाज कॉल्ड कालिको। तो उन लोगों ने जो जहाँ से कलिकट से कपड़ा लिया और लेकर चले गए स्पेन, उसी कपड़े का नाम पड़ गया कैलिको। अब है
बंदना। द वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड बंधन। ये एक हिंदी वर्ड बंधन से ड्राइव हुआ है। इट इज़ ए स्कर्फ विद प्रिंट्स। ये स्कर्फ है जो प्रिंटेड होता है, ठीक है, कलर्ड यानी कि क्लॉथ है, प्रिंटेड। इट इज़ मेड फॉर हेड और नेक। ये गले में मुफरल के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है, जो सर में बांधा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड protest against the import of Indian textile in the early 18th century। 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, प्रोड्यूसर थे सिल्क और वूल के, वो क्यों अगेंस्ट थे इंपोर्ट करने के कपड़ा फ्राम इंडिया से? क्यों नहीं वो चाहते थे कि इंडिया का कपड़ा उनकी मार्केट में, इंग्लैंड की मार्केट में आए? आंसर है द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द import of Indian textile in the early 18th century because due to the fame of Indian textile in the European markets owing to their designs and their price, they were unable to compete with them। जो इंग्लैंड के सिल्क और वूल प्रोड्यूसर थे वो इंडिया से कपड़ा इंपोर्ट करने के हक में इसलिए नहीं थे क्योंकि इंडिया का जो कपड़ा था वो बहुत मशहूर था यूरोपियन मार्केट में। किस लिए? इनके डिज़ाइन और इनके प्राइस की वजह से। और उनका, इंग्लैंड वालों का जो कपड़ा था वो हिंदुस्तान वालों के कपड़े के मुकाबले में कुछ नहीं था, यानी कि उसके साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं था। वो इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो घटिया क्वालिटी का था। द इंग्लिश वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स वांटेड ए बैन ऑन इंडियन टेक्सटाइल सो दैट दे कुड ग्रो इन इंग्लैंड। इसलिए इंग्लैंड के जो लोग थे, कपड़ा और वूल और सिल्क के प्रोड्यूसर, वो चाहते थे कि इंडिया से जो कपड़ा आ रहा है उससे इंग्लैंड में बैन किया जाए ताकि उनकी इंडस्ट्री की वहाँ पर ग्रोथ हो। फॉलोइंग दिस द स्पाइनिंग जेनी was also produced in the European market। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाइए, घर आने पर अपने आप को सैनिटाइज कर कर ही अंदर जाएं। खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।